एक धाम तो आप हुआ है कि मतलब आपने ये जी लिया, तो अब आपको बस जिंदगी में आगे बस इस एक्सपीरियंस को जो है लाइफ में आगे लेके चलना है और बाकी कैरेक्टर्स में डालना है। क्योंकि चक्कर क्या, वो एक्टिंग में बोलते हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, साइलेंस हो। कि हम्म। आप अगर खड़े हैं किसी कमरे में और अगर उसके अंदर भी आपको लोग समझ जाएं कि यार ये, कभी कभार होता है ना, पुलिस वालों को देख के बोलते हैं लोग, समझ जाता है, चाहे वो बिल्कुल क्या बोलते हैं सिविल यूनिफॉर्म में भी हो, लेकिन सही कह आपको रहे हो पता आप। होता है। तो वो जो मुझे लगता है वो सबसे बड़ी एक तरह का पाथ होता है एक्टर्स का, वो स्पिरिचुअल पाथ बोले या जो भी ट्रुथ सीकिंग पाथ बोले, वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। और ये मैं यही कहूंगा कि ये तो एक तरह से मेरे लिए खुद लर्निंग प्रोसेस। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं बिना बोले जो है कम्युनिकेट कर पाऊंगा। वो सब बोलते हैं सारे एक्टर्स, मतलब मैं शुरू में लगता है हाँ कर लेंगे, ऐसी क्या बात है भाई, हाँ हाँ ब्रो, ब्रांडो ब्रो, मैंने डिनेरो को देखा है, तो मतलब वो कर लेंगे, लेकिन वो जब तक करते नहीं है ना तब तक समझ में नहीं आता। ट्रू ट्रू भैया। और वही है कि मतलब वो करने को मिला, मैं तो इसी बात से खुश हूँ, मतलब मुझे और कुछ नहीं है, मतलब अच्छा किया नहीं किया वो तो बात की बात है। आपने यार ये तो अटेम्प्ट किया। ये है मतलब, लेकिन काफी एक अलग ही बिल्कुल अलग था, क्योंकि आप जब सीरीज देखते हैं, आई थिंक मैं काफी सीरीज देखता हूँ, उसमें बहुत ही कम ऐसे रोल्स होते हैं कि कोई कैरेक्टर बहुत ही कम बोल रहा है लेकिन वो मेन लीड है। क्योंकि अब जो पताल लोग जाना जाता है, स्पेशली आपके और जो उन्होंने जिन्होंने इंस्पेक्टर का रोल किया, आई थिंक ये राम दो चैनी। किरदार ऐसे तो काफी मतलब डिफिकल्ट थे। और स्पेशली आपको जी। थोड़ा सा लैंग्वेज भी करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा फाइट जो होते हैं मतलब गैंगस्टर टाइप वगैरह ये, स्पेशली जो अपने बोलने यूपी साइड जो होते हैं। और हाँ। मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन भी आए थे आपके लिए कि यार उनसे एक बार एक क्वेश्चन पूछना है यार, आंखों से रोते कैसे हैं, मतलब बिना कुछ इमोशन आपने जो रोया है ना, मतलब कि जो आंखों से बात किया, आंखों से रोना, और सब कुछ आंखों से, तो वो चीज आप मुझे बता दो। कई बार अगर अंपायर अगर मुझे मेरी बॉल पे आउट नहीं देगा ना, मैं उस टाइम रो लूंगा आंखों से। मुझे वो चीज सीखनी है। शायद वो आउट दे दे फिर। हाँ, वैसे वैसे ट्रिक तो ये है कि अगर आपकी आंखें खुली हैं, ये टेक्निकल बात बता रहा हूँ, ओके। अगर आंखें खुली हैं बहुत देर तक तो अपने आप ही जो है वो आंसू निकलने लगे। दूसरी बात, जब कभी मतलब जिंदगी में जो है कभी बहुत दर्द जब होता है ब्रेकअप के बाद, या कभी ऐसा लगे कि कुछ परफॉर्म नहीं कर पाया, या कोई ऐसी चीज जो आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने दी हो और वो जब आप ना कर पाए हो, तो एक बड़ा अंदर से ना एक बड़ा दुख होता है। मैं क्या करता हूँ यूजुअली जिंदगी में, जब भी मैं कोई ज्यादा हाई इमोशन कभी फील करता हूँ ना, तो मैं जाके आईने के सामने खड़ा हो, और उस दौरान भी मैं अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस करता रहता अच्छा, तो उससे वो चीज फिर आप कुछ आपको या कुछ मेमोरीज कुछ चीजें याद भी करते हो उस टाइम पे, जब आई थिंक वो चीज करते हो तो आई थिंक वो आपको और इमोशनल कर देता है उस टाइम पे। याद, हाँ बिल्कुल, याद से ज्यादा मतलब मैं इनफैक्ट उल्टा करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी से वो चीजें ले लेता हूँ कि जैसे मान लो मास्टर जी हैं, तो मैं खुद अपनी जिंदगी में किसको सबसे ज्यादा ऊपर मानता हूँ, क्या मैं किसी के लिए उतना पागल हूं? तो फिर मुझे लगा नहीं, शायद मैं ऐसा कोई भी नहीं है मेरी जिंदगी में जिसके लिए मैं अपना अंगूठा दे दूंगा। बेसिक ट्रू। बात ये है। ट्रू। तो अब वो इमोशन कहाँ से लाया आदमी, मतलब आपकी जिंदगी में तो कोई ऐसा है नहीं, आपने तो कभी किसी के लिए अपना शरीर का कोई हिस्सा दिया नहीं। बिल्कुल। तब जो है मतलब जानना पड़ता है जिंदगियों में कि मतलब लोगों ने क्यों किया होगा, एकलव्य ने क्यों किया होगा, एकलव्य ने बिल्कुल। क्यों किया होगा, या मतलब त्यागी अगर ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और फिर उसकी उसकी जर्नी में जाना होता है। अब वही है, मैं कह रहा हूँ कि वो दो दो तरीके हैं। अगर आपको क्या ऐसा कैरेक्टर किरदार मिल जाए जो आपके आसपास से है, तो हाँ आप अपनी जिंदगी से यूज कर सकते हैं। जो आपसे इतना विपरीत है, जितना इतना ऑपोजिट है, अब ऐसे लोगों तक कहाँ पहुंचे, तो फिर उनकी जिंदगी में जाके घुसना पड़ता है। अपने चेहरे, वही जैसे आपने बोला कि चेहरा कैसा आपका दिखता है जब आप सही में दर्द में होते हो, उस चेहरों को याद रखना पड़ता है। तो जब अगर मैंने परफॉर्म किया, मैं जाके मॉनिटर पे देख लिया एक बार, डायरेक्टर ने दिखा दिया, तो समझ में आ गया कि अच्छा वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर मुझे फील होगा तो अपने आप दिख। तो आपको कई लोग हमारे देसी थोर भी बुलाते हैं आपको। कह रहे एक वो थोर है कि एक हमारे पास भी एक थोर है।
मोहित शर्मा भी ने ज्वाइन किया हमारे साथ, ये मेरे सीनियर हैं और इंडियन टीम के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने किया है कि प्लीज चैल के हेलो। माथे पर भी एक हथौड़ा खून पी रखा है इसने। खून पी रखा है इसने। तो उन्होंने हथौड़ा मेरे साइज का ही पकड़ा हुआ है, कह रहे उनको मैं मारना नहीं देख है रहा तो हूँ मुझे को हथौड़ा पकड़ा दो बस। अरे मेरे पास एकदम पूरा सिंगल हड्डी है थोड़ा सा, कुछ नहीं है। जब मैंने किस्मत का फोटो देखा और मेरी फोटो देखी, मैंने बोला है ये क्या घोर पाप, घोर अन्याय कर रहे हो आप। बेचारा सेंस बैठ के देख रहा होगा, who is this man, who is this non muscular man, और why is और he और वैसे आप मुझे muscular। आप मुझे मार नहीं सकते, पूछो क्यों? क्योंकि हम ऐसे बैठे, मैं अपना फोन तोड़ दूंगा अगर आपको मारने की कोशिश की तो। नहीं, वो इसलिए है, तो अब मैं आपको जो दिखाऊंगा इसलिए। ओ यू आर अ गुड मैन, तो यू आई आर एम अ सेफ, गुड मैन। आई एम सेफ नाउ, तो सॉरी आप आप, नहीं कर सकते। आपके पास है पेट, है आपके पास? हाँ मेरे पास दो हैं, मैंने अडॉप्ट किए हैं। तो अच्छा उसके बाद ही फिर मैंने जब उन्हें अडॉप्ट किया, देन आई डिसाइडेड कि मैं वेजिटेरियन भी बनूंगा। तो मुझे हो गया अच्छा, मेरे को हो गया 8-9 महीने हो चुके हैं। तो मैं नॉन क्या वेज बात। वगैरह सब कुछ छोड़ा हुआ है, मैं एग्स खाता हूँ। ताकि क्योंकि हम अब्रॉड जाते हैं तो हमें ब्रेकफास्ट के उतना मिलता नहीं है, तो सिर्फ एग्स ही होता है कि आप खा सको, कि वहां पे हमें आलू के परांठे, मेथी के परांठे ये तो मिलेंगे नहीं। और कई बार बिल्कुल बिल्कुल। कई बार जो परांठे बनाते हैं ना वो मुझसे ज्यादा हैवी होते हैं एक परांठा। बट आप लोगों के साथ आपका खुद का खानसामा वगैरह ट्रैवल नहीं करता नहीं नहीं, मोस्टली बाहर मिल जाता है, इंडियन रेस्टोरेंट है? वगैरह होते हैं, या थोड़ा सा वेज जो होते हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर इतना भी नहीं हाँ वो होता। तो बस थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आता है वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में आता है, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, मैं परांठे वगैरह खाता हूँ क्योंकि मुझे फैट आता नहीं है। तो बस इसी चक्कर में तो मेरे को पसंद है कि सुबह सुबह परांठे मिले या कुछ अच्छा सा घर वाला मिले। तो मैं वो नहीं यार है कि किस यार सुबह ऑमलेट मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है। मफिन्स। मफिन्स, वो मफिन्स क्या खाए, वो थोड़े मफिन्स खाए तो एक हफ्ते बाद शक्ल मफिन जैसी हो जाती है।